प्रभाकर जी, अगर मैं बात करूं 2026 की, तो कौन से ऐसे मूलांक हैं जिनके लिए 2026 सबसे अच्छा रहेगा? ओके, सो 2026 में मूलांक 1, ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है। मूलांक 2, ओके, मूलांक 3, ठीक है, 5, 6, ये जो मूलांक हैं इनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल ये लोगों को जॉब में प्रमोशन मिलेगी, ठीक है, या न्यू जॉब चेंज मिलेगा। ओके। इनमें से अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये नंबर वाले बिना कुछ सोचे बिजनेस स्टार्ट करें। ओके, रातों रात करोड़पति बिल्कुल, लेकिन ये साल इन्हीं नंबर्स को स्ट्रेस भी देने वाला है। तो आप थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ जाइए, ठीक है, थोड़ा वॉक करिए, ठीक है, और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करिए। ठीक है प्रभाकर जी, लेकिन अब बात करते हैं उन नंबर्स के जिनके लिए साल बहुत चैलेंजिंग रह सकता है, यानी कि जैसे 2025 रहा कुछ उसी तरीके से 2026 भी जा सकता है। तो ऐसी कौन सी मूलांक है जिनके लिए 2026 खराब जाने वाला है? देखिए, मूलांक 7 और मूलांक 8 को मैं बोलूंगा कि ये साल थोड़ा चैलेंजेस से भरा हुआ है। तो ये लोग, ऐसी कोई बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लोग कुछ नई चीज ना करें इस साल। जो चीज जैसे चल रही है उसको निकालें, और अगर कुछ नई ऑफर आता है, नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो रिसर्च करें कि वो उनके लिए कैसा होने वाला है। लोन बिल्कुल भी मत लें किसी भी काम को शुरू करने के लिए, बिल्कुल कोई भी रिस्क नहीं लेना। इस साल को किसी तरह से आपको बिता लेना है, बिता देना। ठीक है, ठीक है प्रभाकर जी, वैसे तो हम हमारी ऑडियंस को अक्सर हमें पता है, हमारी ऑडियंस इतनी स्मार्ट है कि उसे पता होता है कि मूल्यांक कैसे निकलता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप शॉर्ट में और क्रिस्प में अगर बता पाएं कि मूल्यांक निकलता कैसे है। ओके, सी मूलांक निकालना बहुत सिंपल है, आप तुरंत सीख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका बर्थ डेट है, बर्थ डे जो आपका है, मैं 5 तारीख को पैदा हुआ, 5 सितंबर को पैदा हुआ, तो मेरा मूलांक 5 है। लेट से आप 15 सितंबर को पैदा हुए, तो आपका मूलांक 15 को आप जोड़ दो, 1 + 5 6 हो गया। कोई 27 को पैदा हुआ, 2 + 7 9 हो गया। तो मूलांक निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। इस तरीके से मूलांक निकाल। ठीक है प्रभाकर सर, एक सवाल है मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मूलांक 1 की बात करें तो उसमें 1 आ जाता है, 10 आ जाता है, 19 आ जाता है, 28 आ जाता है। ये जो 4 नंबर आए हैं, ये सबकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 1 नंबर से रिलेट हो रही है, लेकिन क्या इनमें चारों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा? बिल्कुल डिफरेंस आएगा सर। अब आप देखो, बट कोई भी बताता है कि मूलांक 1, मूलांक 2, नहीं, इनमें अंदर भी बिल्कुल इसमें अंतर आएगा। मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा मेरे से, मैं बहुत क्विकली और बहुत क्रिस्प इसका आंसर देता हूँ। 1 नंबर है, अलोन है, उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, राइट, वेरी गुड, राजा की तरह काम करेगा, इंडिपेंडेंट है। 10 नंबर है, अगेन 0 का कोई मतलब नहीं होता है, राजा की तरह काम करेगा। 19 नंबर है, 19 नंबर में आप देखोगे 1 और 9, 1 नंबर किंग और 9 नंबर यानी मंगल, सूर्य और मंगल। इसलिए कहते हैं कि 19 नंबर जो है सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है किसी भी सक्सेस को पाने के लिए। ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, इंडस्ट्रीज, पॉलिटिशियन जो कि 19 पे हैं। अगर कोई 19 पे, क्योंकि इनको सपोर्ट मिल रहा है, 1 और 9 दोनों पॉजिटिव ग्रह हैं, दोनों फ्रेंड हैं। अब बात करते हैं 28 की, 2 नंबर मून का नंबर, 8 नंबर शनि का नंबर। एस्ट्रोलॉजी में ये दोनों नंबर विष योग बना देते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 नंबर यानी विनर। तो स्ट्रगल होगी, आप स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ोगे, लेकिन आप जीत करके निकलोगे, ठीक है, तो आप राजा ही बनोगे। और ऐसे ही मूलांक 2 के बारे में भी अगर हम बात करें, बिल्कुल उनका भी ऐसे ही आएगा। तो यानी कि मूलांक जो हम देख रहे हैं ओवरऑल वो बता देता है, बट अगर प्रिसाइजली देखना है तो उसके डिटेल में आप जाके देखो, उसके कॉम्बिनेशन को देखना होगा, उसके कॉम्बिनेशन को देखना होगा। जैसे 29 है, तो 29 को आप करोगे तो 11 होगा, और 11 से 2 होगा, तो हम 2 और 9 को पकड़ेंगे। अगेन आप 2 और 9 को देखो तो 2 मून है और 9 मंगल है, राइट, तो दोनों के बीच में एंटी रिलेशनशिप है, तो प्रॉब्लम आएगी ऐसे लोगों को जो 29 तारीख में पैदा, बिल्कुल जो लोग हैं, लेकिन स्ट्रगल आएगी, लेकिन धीरे धीरे आप उस स्ट्रगल से निकल जाओगे। तो ये कॉम्बिनेशन देखना बहुत जरूरी है सर। ओके, तो इस तरीके से ध्यान देना होता है कि किस तरीके से मूलांक निकलता है और किस तरीके से उसमें भी हम सब डिटेल्स में जाते हैं, बिल्कुल, तो हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में नंबर क्या होता है। बिल्कुल।